You will always keep overthinking about that. You will always be in tension and stress or any type of situation which is out there. इसलिए मैं बोलता हूँ, चाहे वैट हो, चाहे टीएटी हो, चाहे साटी हो, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ऐसे मतलब वर्ड्स को यूज ही मत करो, है ना। एक तो मतलब चलो वो रेड फ्लैग्स हैं, वो तो एक बात की बात है, बट तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है ना। मतलब things are out there, you have to be concerned about them, but don't always keep regretting about any such incident. This is the worst quality that a person would inculcate if he's trying to join फौज as an officer or even as a जवान। खुद को उतना मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ता है भाई। दैट इज द सिचुएशन व्हाट यू हैव टू फेस। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, इसलिए करेज का, कॉन्फिडेंस का इतना बड़ा रोल होता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, जैसे देखो इसमें दिखाई दे रहा है तुमको जो लीस्ट है मार्किंग, जैसे मैंने पहले बताया ना कि 225 मार्क्स की मार्किंग होती है एसएसबी की। ऑल फॉर गेटिंग इट। जैसे हर एक एसएसआर को 225 मार्क्स मिले होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 225 इज इन कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। तो जो 225 है वो कॉन्फ्रेंस के मार्क्स है, बाकी 675 जो मार्क्स है वो तुम्हारे ओवरऑल 900 में से जो दिए जाते हैं। सपोज अ साइकोलॉजिस्ट हैज 225, ठीक है, उसमें करेज में से तुमको मार्क्स देने हैं, ठीक है। अगर करेज स्केल है 225 रेटिंग है, दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स विच इज असाइन्ड ओवर देयर। मिनिमम क्या है? चिकन हार्टेड, अनरीजनेबली रेकलेस एंड फूल हार्डी। आर यू गेटिंग इट? चिकन हार्टेड, इट्स अ आइडियल, है ना। बेसिकली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डोंट लाई इन दिस लाइन, ठीक है। सम लाई इन दिस लाइन, वेरी फ्यू सेव्स हिज स्किन पॉडली, जो बस हर सिचुएशन से बच के भागना चाहता है। कल को कोई डेंजर है वहां से, भाई जल्दी भागो, है ना। कुछ भी हो सकता है भाई, वो मुझे डर लग रहा है यार, है ना, ऐसे दोस्त। हैव यू सीन राजू इन थ्री इडियट्स? You must have seen. He could be in this category. No harms to any person or personality, but it was a like fictional character. That's why I'm telling you. ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा कॉशियस, टिमिड, ऑलवेज अवॉइड्स रिस्क। The person who is timid, extra cautious, and he is constantly avoiding the risks. समझ में आ रहा है? मतलब तुम्हारे सामने चीजें तो है, तुम करना चाहते हो, पर तुम सोचते हो यार कोई रिस्क ना हो, कैसे कोई रिस्क ले लो यार, इस चीज में कैसे कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स लाई आउट, और इसी कारण से बहुत लोग रिकमेंड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। शायद मैं भी अपने दूसरे अटेम्प्ट में इसी कारण से रिकमेंड नहीं हो पाया था। 67 to 89, cautious, slightly hesitant, initially avoids risk and quite calculative. Are you getting it? देखो यार, यू आर कॉशियस, यू आर स्लाइटली हेसिटेंट, जहां पे सिविलियन पार्टी लाई करती है ना। मोस्ट ऑफ द सिविलियंस लाई इन दिस कैटेगरी ओनली। दिस इज व्हाट मेक्स a फौजी apart from these sort of people out there who are there in your locality or in society, slightly hesitant, कुछ भी करना है, अरे यार कैसे करना है, रुक जा थोड़ा सोचता हूँ, है ना। यही भाई, रुक जा थोड़ा सोचने दे भाई, है ना। यही नहीं सोचना होता भाई, have to think. And when a person is thinking out there, cautious, slightly hesitant, initially avoiding the risk, and is quietly calculating, how will he survive out there? नहीं कर पाएगा भाई। वो देखी जाएगी, जब होगा तब होगा, मैंने जब सिचुएशन होगा उसको फेस किए जाएंगे। वो सेल्फलेस एटीट्यूड जिसको कहते हैं ना, सेल्फलेस मोटिव, ये पर्सन कितना कैलकुलेटिव हो सकता है खुद को लेके। अगर मान लो कल कोई वॉर लाइक सिचुएशन है, क्या बताऊं यार, घर पे फैमिली है, यहाँ पे इन बंदों को ये कहा कि मैं कहाँ का, क्यों मैं जाऊं, मेरी फैमिली ऐसे, मैं रिजाइन मार के यहाँ से चलता हूँ, ठीक है, जो होगा देखी जाएगी। अब आते हैं भाई रिकमेंडेशन कैटेगरी में, जो प्लस साइन देखी जाती है तुमको। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 90 मार्क्स इज द मिनिमम टू गेट रिकमेंडेड, ठीक है। आउट ऑफ 225 you need at least above 90, और 90 तक रहेगा तो you will get recommended, but मेरिट आउट होने का सीन काफी रहेगा। Alright. तो अब इसमें ये करते हैं कि 90 जो है adequately adventurous, takes reasonable risk and adequately plucky। प्लकी का मतलब ही करेजियस होता है, ठीक है। इट्स सिनोनिम ऑफ करेजियस। तो तुम इससे सोचो कि कोई पर्सन जो एडिक्वेटली एडवेंचरस है, टेक्स रीजनेबल रिस्क एंड एडिक्वेटली प्लकी यानी कि करेजियस है, तो भाई जब उसमें सब कुछ एडिक्वेट अमाउंट में है तो ठीक है, क्या दिक्कत है ना। मान लो मुझे खाने में मसाला और नमक सब कुछ एडिक्वेट मिल रहा है, तो व्हाट इज द लाइक, है ना, इशू इन दैट फूड। उसके बाद ये तो तुम रिकमेंड हो गया। अब उसमें गार्निशिंग क्या होती है?
एक्सेप्ट्स पर्पसफुल रिस्क विलिंगली। ऑलरेडी यार, यही तो टास्क है भाई। देखा जाता है कि कल को अगर बैटल फील्ड में सिचुएशन आता है और सीओ पूछता है कि हु विल गो, हु विल ऑप्ट, है ना, सर आई विल गो, है ना, पहला हमेशा पहला, हु विल बी दैट फर्स्ट वन, दिस इज बीइंग दैट चेक। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो टेकिंग इनिशिएटिव अलॉन्ग विद दैट कॉन्फिडेंस भी आता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद बढ़ते हैं यार थोड़ा सा और ऊपर, जब ए आई आर 1 2 3 4 5 कैटेगरी टाइप्स आते हैं, 1 1 2 2 1 1, ये तो हो गया 1 3 5 to 1 5 6, ठीक है। क्वाइट रेडी फॉर फेसिंग रिस्क, करेजियस एंड एडवेंचरस, ठीक है। यू आर रेडी फॉर फेसिंग रिस्क, you are courageous, and you are adventurous. All right, this is the thing which is being checked. You are courageous, you are adventurous person, you are facing, you are like eager to face challenges which are out there. मतलब कोई भी चीज आ जाए लाइफ में, जो मैं कहता हूँ ना कि लाइवलीनेस क्या है, लाइवलीनेस इज द थिंग, कि तुम्हारे जीवन में कितना भी तूफान आ जाए बट वो तूफान तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए। सेम थिंग इज आउट देयर, एडवेंचर भाई। वो जो कहता है ना कर्नल शिवेंद्र कंवर है, तो मैं तो चाहता था कि वो हो जाए, वो उस टाइप का एटीट्यूड टाइप, क्वाइट रेडी फॉर फेसिंग रिस्क, करेजियस एंड एडवेंचरस। तो ये क्वालिटी जो है ना भाई, इसके बेसिस पे जज किया जा रहा है, मार्क किया जा रहा है तुमको। उसके बाद देखते हैं द फाइनेस्ट अमाउंट ऑफ करेज, डेयरिंग एंड वेरी प्लगिंग, है ना भाई। मतलब जोश जिसमें कहते हैं वो इसके अंदर इस तरीके से तुम देख सकते हो कि जो हाईएस्ट मार्किंग्स है, मीट्स डेंजर्स कॉन्फिडेंटली, बोल्डली एंड ब्रेवली। ये चीजें देखो क्या होती हैं कि इतना हाईएस्ट मार्क्स तो किसी को दिया नहीं जाता, क्योंकि मैं जब देखता हूँ साइकोलॉजिस्ट के वीडियोस, तो उसमें जो मैक्सिमम रेटिंग होती है वो 130 के अंडर ही होती है, 135 तक होती है। बट ये इस तरीके से है कि अगर एक जो होता है ना कि फाइनेस्ट अमाउंट क्या है उस चीज का, तो कहता है ना हाईएस्ट बेंचमार्क क्या है, तो जैसे मैंने बोला बेंचमार्क, तो उसके एग्जांपल में ये चीज आ सकती है, अप्रिशिएट्स डेंजर, रेडिली मीट्स देम डाउनप्लेस, है ना, नो इश्यू इन दिस। तो यू आर अप्रिशिएट, कोई नहीं यार, लेट देम कम, है ना, आई प्रेड फॉर दैट। तो इतना तो क्लियर है ना सबको कि क्वालिटीज क्या क्या चेक हो रही है एंड चीजें कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। Got it, sir. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन अफसर भाई? ही हैज टू बी रीजनेबल। अगर वो बंदा रीजनेबल नहीं है, अगर वो अपनी बातों पे टिका हुआ नहीं है, उसकी हर एक पॉइंट का एक जस्टिफिकेबल आंसर नहीं है, उसके एटीट्यूड में वैसा जस्टिफिकेशन नहीं निकल गया था कि ये ऑप्शन है तो क्यों है ना, लोगों को देखने से ही पता चल जाना चाहिए इसकी रीजनिंग क्या है, ये इस काम को क्यों ऐसे कर रहा है। तो दैट इज द मेन थिंग व्हाट यू हैव टू एग्जीक्यूट आउट देयर, ठीक है। ये ऐसी ही होती है भाई, देखो लाइफ में ये सब चीजों को फॉलो आउट करो, बाकी तो ठीक है।